जुबानी की जुबानी, जुबानी की जुबानी। नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्ज्वल, नंबर्स के मैजिक में छुपा हर किसी की मुश्किल का हल। अंकों की इन पहेलियों को आओ हम सुलझाएं। बोलो बोलो बोलो। हाय एवरीबॉडी, अप्रैल भी आ गया और मैं भी आ गई। आज बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है मंगल से रूल किया हुआ अप्रैल। और अप्रैल में रूल करता है मार्स, और एरीज ज़ोडिएक साइन इस वक्त चल रहा है जो है गरम। मार्स इज अ वेरी हॉट प्लैनेट। मार्स स्कॉर्पियो को भी रूल करता है, लेकिन उस वक्त नेगेटिव मोड में होता है। इस वक्त मार्स पॉजिटिव मोड में है, यानी कि ज़्यादा गर्म एंड एक्शन ओरिएंटेड। तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड मंथ होने वाला है। इसीलिए शायद पहले ही दिन पे अप्रैल फूल मना देते हैं, क्योंकि पता है पूरा महीना इनकी हालत खराब होने वाली है। सॉरी, आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग यू, बट यस, ये महीना गर्मी तो बहुत है हर तरफ। गर्मी के अलावा इस महीने लोगों का टेम्पर भी हाई रहेगा, क्योंकि थोड़ा एक्शन का मंथ है। इसीलिए जन्मे हैं 2 अप्रैल को अजय देवगन, जो हमारी लाइफ में आए थे दो दो बाइक्स पे खड़े रह के। फिर उन्होंने तानाजी की, और तानाजी से बहुत पहले उन्होंने देवगन में से ए हटा दिया। देवगन में से ए हटाते ही आपको पता है ना क्या हुआ, बैक टू बैक हिट्स। शैतान ने भी बुरा नहीं किया है। सो अपार्ट फ्रॉम अजय देवगन, दिस मंथ देयर आर मेनी अदर क्रिकेट प्लेयर्स, मेनी एक्शन ओरिएंटेड पीपल। कोई संगीतकार है, कोई गायक है, लेकिन जहाँ भी एक्शन की ज़रूरत है अप्रैल के महीने के लोग होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑल्सो इन द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट मिस्टर मुकेश अंबानी। मुकेश भाई का बर्थडे भी 19 अप्रैल है। अनंत अंबानी सेम लाइक फादर 10 अप्रैल। तो शुरुआत तो नंबर 1 से होती है। 1 नंबर के लोग आप ऑलरेडी जानते हो, 1, 10, 19 या 28 को जन्मे सूरज से रूल होते हैं। अब सूरज ऑलरेडी गर्म, मंगल ऑलरेडी गर्म, तो आप जानते ही हैं क्या होता है। यहाँ मुझे हमेशा याद आती है बात सलमान खान और ऐश्वर्या राय की, जब उनका अफेयर काफ़ी ज़ोरों पे था। मेरे पापा बंसीलाल अंजुमानी ने कह दिया था ये लोग नहीं आगे जाएंगे, और वो आपने देख लिया। सो 1 and 9 आर लिटिल बिट एंटी नंबर्स, बिकॉज बोथ आर द पिलर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। 1 से शुरुआत होती है, 9 पे नंबर्स ख़त्म होते हैं। तो ये दोनों प्लैनेट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों प्लैनेट्स बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हैं। सो 1 नंबर के लोगों के लिए ये महीना बहुत कुछ खास नहीं है। थोड़ा शांति रखिए, साल भर तो रूल करते हो, आपके कई कई दिन आते हैं। इस बार मंगल को ऐश करने दीजिए। गुस्से पे कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, रिलेशंस पे ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस महीने आपकी रेगुलर चलने वाली ईगो थोड़ा सा ठेस खा सकती है। सो बी लिटिल केयरफुल इन योर conversations with family, friends and especially in your office. So relations के साथ साथ आपको अपने पैसों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। फाइनेंसेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। बहुत बड़े कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आपके लिए बेटर है, और जो भी करने हैं सोच समझ के कीजिए। किसी स्टार्टअप में पैसे डाल रहे हो, या किसी ट्रेडिंग कंपनी में पैसे डाल रहे हो, कहीं शेयर मार्केट में डाल रहे हो, तो मेक श्योर सोलर के साथ रिलेटेड हो, फायर के साथ रिलेटेड हो, कंपनीज, ज़मीन, धरती, अर्थिंग, सोलार एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल आपको इस पे ध्यान देना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो माय एडवाइस इज इस मंथ शांति रखिए। इस महीने ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है। मोस्ट नंबर 1 सफ़र फ्रॉम ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के हाई होने के चांसेस हैं। बॉइल्स, स्टमक एलिमेंट्स के भी आपको चांसेस हैं। गर्मी वैसे ही चल रही है, एंड एज आई टोल्ड यू दिस मंथ इज गर्म, रूल्ड बाय मार्स। तो ठंडी ठंडी चीज़ें पिया कीजिए, और सिर्फ आप नहीं, ऑल 9 नंबर्स के लिए मार्च पीरियड में ये ज़रूरी है, स्पेशली 21 अप्रैल तक। उसके बाद आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। नो डाउट मे भी गर्म ही होता है, लेकिन इट इज़ रूल्ड बाय वीनस, सो इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। एंड मोस्ट पीपल मे में घर पे रहते कहाँ हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो मज़े ही मज़े हैं। एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं,
बट आई वुड एडवाइज यू कि ये जो लंबी छुट्टी आपको मिली है, इसमें सोने के बदले आपको कुछ स्किल्स सीखने चाहिए। नंबर वन, दे जस्ट नीड अ चांस टू स्लीप। सो मेक श्योर कि आप आराम से सोते हो, लेकिन जब जागते हो कुछ ना कुछ नया सीखिए। अब आती है बारी नंबर 2 की। 2 नंबर के लोग होते हैं 2, 11, 20 या 29 को जन्मे, और इनको रूल करता है चंद्र। मार्स इज गरम, मंगल गरम प्लैनेट है, चंद्र इज सौम्य, कूल। तो इस मंथ आपकी एग्रेशन बढ़ने के चांसेस हैं, जो जरूरी है आपको, क्योंकि कई नंबर 2 लोग थोड़े लेजी होते हैं, थोड़े टेक इट इजी करते हैं, गुस्सा आता है इनको। कई नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है, हिटलर की बात याद आ जाती है। नंबर 2 प्लस एरीज, इसी मंथ में जन्मे थे हिटलर, और आपको उनकी स्टोरी पता है। सो नंबर 2 इस मंथ बहुत एग्रेशन में आएंगे, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। बट हिटलर के जैसे इसका गलत इस्तेमाल ना करें। और अगर आपके लाइफ में कुछ पंगे चल रहे हैं, कोई लोग आपको परेशान कर रहे हैं, और आप उनको खुल के नॉर्मली नहीं बोल सकते हैं, सो दिस इज़ द टाइम। थिंक फॉर योरसेल्फ, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, क्योंकि ये मंगल का एग्रेशन आपको एक अलग टाइप का फिजिकल पावर भी देगा। इसका मतलब है लेजी नंबर 2 में हिट द जिम और गो फॉर अ जॉग। मनी वाइज नॉर्मल रहेगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ग्रेट। जो चल रहा है चलने दीजिए, लेट इट गो। नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इज रूल्ड बाय वीनस, वन ऑफ योर बेस्ट प्लैनेट्स। सो 2 और 6 की जोड़ी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं, घर चेंज करने का सोच रहे हैं, ये सब नेक्स्ट मंथ तक आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये मंथ आपको काफ़ी प्रैक्टिकल भी बनाएगा, तो आपके लाइफ के मेजर डिसीजंस आपको ये मंथ में ले लेने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर एक्शन आपको अगले मंथ करना चाहिए। छोटी मोटी चोटें लगने के चांसेस हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू द जिम, बी केयरफुल, वेट्स अपने ऊपर मत गिरा देना। नंबर 2 स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सुबह से शाम तक अपनी हॉलीडे का पूरा फायदा उठा रहे हैं और बैक टू बैक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू, दिस मंथ विल ऑल्सो मेक यू एग्रेसिव, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट। एंड नेटफ्लिक्स देखते देखते आप मार्चिंग तो कर ही सकते हैं। मार्च का महीना खत्म हो गया है, लेकिन आई थिंक यू कैन मार्च वाइल वॉचिंग नेटफ्लिक्स। थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए एक्स्ट्रा लेजी नंबर 2 को। तो मुझे पता है नेटफ्लिक्स देखते देखते आपको चबड़ चबड़ करने की भी बहुत आदत है। दिस मंथ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ओवर ईटिंग से आपका स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, एसिडिटी आपको भयंकर रूप से पकड़ सकती है, एंड दैट इज नॉट गुड, बिकॉज आउटसाइड हीट फिर बॉडी में हीट आपको तकलीफ दे सकती है। 3, 12, 21 या 30 रूल बाय नंबर 3 जुपिटर। आपके तो मजे ही मजे चल रहे हैं। मार्च, अप्रैल एंड मई कॉन्जिक्यूटिव 3 ब्यूटीफुल मंथ्स। सो आई एम श्योर मार्च से आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है और आपने उसका फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है। अगर नहीं तो स्टार्ट टेकिंग मोर एक्शन, वर्किंग मोर हार्डर, बिकॉज सब रिजल्ट्स आपको मई में मिलने वाले हैं। आपके तो मजे ही मजे हैं, 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। सो मेक द बेस्ट ऑफ इट। एक्सरसाइज आप करते हो, मुझे पता है, बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस मंथ ऑल्सो यू आर गोइंग टू वर्क आउट। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, नंबर 3s आर ऑलवेज ऑन द मूव, लाइक माई ब्रदर संजय बी जुमानी एंड माई सन इन लॉ सिद्धार्थ नाबर, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, एंड ही इज ऑलवेज वर्किंग आउट। आई डोंट नो हाउ, सुबह शाम रात को कहीं भी हम जाते हैं उनकी एक्सरसाइज चालू ही रहती है। सो नंबर 3s लव टू बी फिजिकल, मूवमेंट इनको बहुत पसंद है, और ये महीना आपको वो ही करना है। नेक्स्ट मंथ रिलैक्सेशन, क्योंकि वीनस का पीरियड है, हॉलीडे सीजन है, चाहे आपको जिम जाना होगा, लेकिन आपके बच्चे आपको हिमालयस में जरूर लेके जा रहे होंगे। जो नंबर 3 कवारे हैं और पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनको मिल सकता है, और सिर्फ वो नहीं, आपकी बैंड भी बज सकती है। तो अगर बैंड बजानी है अपनी, तो ये एंड नेक्स्ट मंथ आइडियल है, या तो फिर अक्टूबर तक इंतजार कीजिएगा। दैट कुड बी द नेक्स्ट बेस्ट मंथ फॉर यू। बिजनेस वाइज काफी अच्छा होगा, यू आर ऑन अ स्प्री मेकिंग मनी, एंड भगवान की दया से पैसा ही पैसा आपके पास आता ही रहेगा। वैसे भी नंबर 3s बाय गॉड्स ग्रेस कहीं ना कहीं से उनके काम हो जाते हैं, बट व्हेन यू नो दीज 3 मंथ्स आर गुड फॉर मी, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जो लोग बिजनेस में हैं और अच्छा करेंगे, जो लोग जॉब में हैं उनको अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या तो फिर इफ़ यू आर इन अ पब्लिक सर्विस, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा खिताब मिलने के चांसेस हैं। और जिनको ये सब नहीं मिलेगा, उनको अपने घर वालों का प्यार ज़रूर मिलेगा।
So in short, this is a very good month, whether you are a working man or you are a sportsman or you are a businessman. तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही है. Number 3, women, they love their home and they just love अपने बच्चों का ख्याल रखना. तो टेस्टी टेस्टी डिशेस इंस्टाग्राम से सीख कर नंबर 3 लेडीज अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएंगी. नंबर 3 के फैमिली वाले मुझसे नाराज़ होते होंगे क्योंकि ऑलरेडी ओवर वर्किंग पर्सनस को मैं कह रही हूँ और मेहनत करो. तो अपने फैमिली को नाराज़ मत कीजिए, गिव देम इनफ टाइम. सो ओवर वर्क करने की वजह से फैमिली तो परेशान होती ही है, लेकिन आपको परेशानी हो सकती है गर्दन और आंखों की. ज़्यादा स्ट्रेन मत कीजिए. नंबर 3 स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में रहेंगे क्योंकि उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने अच्छा पेपर दिया हुआ है. तो भैया आप लोग बड़ी बड़ी पढ़ाइयों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आपको तो पता है आपके ब्रेन की कैपेसिटी, लेकिन मोस्ट नंबर 3s वांट टू बिकम डॉक्टर्स एंड सर्जन्स. सो एनीवे, हम सबके पास कुछ ना कुछ है. अपना टेंशन दूर करने के लिए आप अपने पर्पल कलर पहनिए, एमेथिस्ट पहनिए, और 24 के बदले आई रिकमेंड नंबर 3 के लोग 33 भी यूज़ करके देख सकते हैं. 4, 13, 22 या 31 को अगर आप जन्मे हैं, सो यूर नंबर 4 एंड यू आर रूल्ड बाय यूरेनस. अब आप वैसे ही गर्म दिमाग होते हो. ये महीना मार्स का है, ऑलरेडी हॉट, तो ये दोनों गर्मी कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए. सो ऑल थ्रू आउट दिस मंथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अपने ये एनर्जेटिक लेवल को थोड़ा कंट्रोल कीजिए क्योंकि आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है और मंगल का ये एनर्जेटिक मूड आपको ज़्यादा हाइपर बना सकता है. एंड आई डोंट नो आपके घर वाले ये कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ अकेले मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन मंगल के सपोर्ट के साथ और नहीं गड़बड़ हो जाए. सो बी वेरी केयरफुल एंड यूज इट फॉर योर गुड. जॉइन द जिम, डू द एक्सरसाइज. कुकिंग के आप शौकीन होते हो, खाना बनाइए और ऐसे काम कीजिए जो आपको हमेशा ऑन योर टोज रखे. बैठे रहने आपके बस का नहीं है. सो बी ऑन योर टोज एंड कीप डूइंग थिंग्स विच कीप यू ऑन द मूव. गो फॉर दैट फोटोग्राफी सेशन जो आप बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, है ना? जाना है ना पहाड़ों में फोटोग्राफी करने, टू वॉच द बर्ड्स. तो प्लीज़ डू दैट. हॉलीडे सीजन चल रहा है एंड आई थिंक शहरों को छोड़ के हमें मसूरी जैसी जगहों पे जाना चाहिए जो इस वक्त बहुत फुल चल रही हैं. सो बी वेरी केयरफुल एंड गो टू सेक्लूडेड प्लेसेस. आपको वहाँ ज़्यादा आराम मिलेगा. सो ये मैं कहना चाहती हूँ कि हॉलीडे आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो ये हाइपर एनर्जी आपको तकलीफ दे सकती. तो हॉलीडे पे तो मैं आपको जाने को कह रही हूँ, मगर एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू बी मच इन डिमांड इन योर ऑफिस. तो बहुत काम का लोड बढ़ेगा एंड जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो उतना काम आपको ये महीने मिल सकता है. सो बी वेरी केयरफुल एंड डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू. सो बहुत ज़्यादा मसरूफ रहोगे तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी. फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी तो काम में ध्यान नहीं रहेगा. तो काम में ध्यान नहीं रहेगा तो बॉस और काम कैसे देगा? सो इट इज़ अ विशियस सर्कल, राइट? सो बी वेरी केयरफुल. सोच समझ के काम कीजिए. हमेशा आप इम्पल्सिव रहते हो, इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए. अगर आप नया स्टार्टअप सोच रहे हैं, कुछ नया काम सोच रहे हैं, आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक आपको उसको टाल देना चाहिए. इस मंथ प्लानिंग स्टेज पे ही रखिए एंड जॉट डाउन व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन, लेकिन डू द इन्वेस्टमेंट्स ओनली नेक्स्ट मंथ. फाइनेंशियली आप ठीक ही रहोगे, ना कुछ ज़्यादा आएगा. थोड़े अनड्यू एक्सपेंसेस के चांसेस होते हैं जो इस मंथ आपके लिए नहीं हैं. सो जस्ट नॉर्मल सब चलेगा. एंड जो स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड अ ट्रैकिंग एक्सपेडिशन. या तो माउंटेनियरिंग करोगे या स्कूबा डाइविंग करोगे या कोई ना कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है इस हॉलीडे सीजन में. 5, 14 या 23 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी. मर्क्यूरी मतलब पारा. पारा यानी कि जो टेम्परेचर आपको बताता है थर्मामीटर में. गर्म होगा तो क्या होगा पारे का हाल? सो यू विल बी फ्लक्चुएटिंग एंड अप इन द स्काई लाइक द हीट. सो बी वेरी केयरफुल. इस महीने आपका कुछ ठीक नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आपका कोई काम नहीं चल रहा है, बिकॉज द हीट कैन रियली टर्न यू ऑफ. तो ये जो गर्मी है, इससे बचने के लिए आपको इमिडिएटली पहुंच जाना चाहिए हिमालय में. वहाँ आप शांत रहेंगे. सो दिस मंथ आई डोंट वांट यू टू डू एनीथिंग ग्रेट, एनी बिग इन्वेस्टमेंट्स. पैसे जहाँ तक है संभाल के रखिए, बचा के रखिए. जो 5 और 6 के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन यहाँ पर पैसों की बात निकली है तो मैं एक बार और आपको रिमाइंडर दे दूँ
न्यू ईयर प्रेडिक्शंस में मैंने कहा था कि शेयर मार्केट डाउनफॉल होने वाला है और आपने ऑलरेडी देख लिया कि मार्च में क्या हुआ। यहाँ आपको मैं रिमाइंडर फिर से देती हूँ, कैश घर पे रखिए, जस्ट डोंट डिपेंड ऑन जीपे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पता चला आपके बैंक अकाउंट्स आजकल फ्रीज हो रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी आफत आ जाए जिसके वजह से पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है एंड आप अपने ऑनलाइन मनी यूज नहीं कर सकोगे। सो ऑल यू गाइस, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। जरूरी नहीं है कि जो एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है हर बात सच हो जाती है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कीप सम कैश एट होम। सो नंबर 5, आपके लिए सेविंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन दिस मंथ बी लिटिल कूल, ज़्यादा एक्सपेंसेस मत कीजिए। आई नो आपने अपने लग्जूरियस हॉलीडे प्लान्स ऑलरेडी बना रखे हैं एंड आप उस पर जाने भी वाले हो, बट स्टिल बी अ लिटिल बिट केयरफुल। सो दिस मंथ आई डोंट वांट यू टू टेक एनी बिग डिसीजंस। वन डे एट अ टाइम अपनी ज़िंदगी डे बाय डे जीने की कोशिश कीजिए। डोंट टेक अ बिग लीप, डोंट स्टार्ट एनीथिंग बिग। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ सबके लिए अच्छा है। उसके बाद जेमिनी पीरियड स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया आपको ज़्यादा फलेगा। शादी की भी इस महीने जल्दी ना कीजिए, बिकॉज नंबर 5 के लिए नंबर 9 पीरियड, फायर साइन पीरियड ज़्यादा सुटेबल नहीं है। बट येस, अगर कार्ड बट चुके हैं, होटल बुक हो चुका है, सब कुछ प्लान हो चुका है, राम का नाम लेके आगे बढ़िए। एक बात मुझे आपको कहनी है, आपका फोकस वैसे तो कम रहता है, स्पेशली व्हाइल यू आर ड्राइविंग। सो बहुत जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपके थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो कभी कभी स्टीयरिंग व्हील पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। सो बी केयरफुल ऑफ छोटा मोटा एक्सीडेंट्स एंड रोड रेज। नंबर 5 स्टूडेंट्स तो मज़े लूट रहे होंगे, साल भर मज़े लूटते हैं, बहुत कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद उनको ऐसे लगता है पता नहीं हमने कौन सी जंग लड़ी है। सो आई एम श्योर योर गाइज आर रियली एंजॉयिंग योरसेल्फ एंड पूरा दिन स्क्रोलिंग चालू है। 6, 15, 24 रूल बाय वीनस। आपके लिए मार्च से अच्छा समय चल रहा है, वैसे आपका बुरा समय बहुत कम होता है। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। देयर आर सम नंबर 6s who are literally going through a hard time everywhere in the world। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं आती है, बट फिर भी मैं कहूँगी दूसरों से आपकी थोड़ी बहुत तकलीफें कम होती हैं। सो जो लोग नंबर 6 के हैं, आपके लिए मार्च, अप्रैल, मई इज एन अमेजिंग ट्रायो। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अगर आप शादी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको नए घर में शिफ्ट होना है कर सकते हैं, आपको जो भी बड़े कदम उठाने हैं आप कर सकते हो। पैसों के मामले में एज यूजुअल लर्न टू बी थ्रिफ्टी। जो आप नहीं हैं तो थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए। अगर आप खुद के कमाते हो तो डेफिनेटली आप सोच समझ के करोगे। मम्मी डैडी का खर्चा चल रहा है तो बच्चे थोड़े ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, बट देन दैट इज हाउ दे वांट टू लिव देयर लाइफ। सो नंबर 6 के स्टूडेंट्स जो हैं खास करके, आई एम श्योर दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड आउट देयर लग्जूरियस हॉलीडे, और एक लग्जूरियस हॉलीडे पे आप ज़रूर जाने वाले हो। लव लाइफ में हमेशा के जैसे ड्रामे, यू लव ड्रामा ना, स्पेशली नंबर 6 दे लव ड्रामा। तो ड्रामा अगर आपको पसंद है तो ये महीना कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। दिस मंथ आप अपने हॉलीडे का पूरा फ़ायदा उठाओगे और शायद कुछ न्यू कोर्सेज भी ज्वाइन करोगे। एंड व्हाट अ टाइम वी आर लिविंग इन। घर पे बैठना है, जूम खोलना है, जो सीखना है आप सीख सकते हो। ना टीचर के पास जाना है, ना टीचर को यहाँ आना है। सो डेफिनेटली यू हैव ऑलरेडी प्लान कि आप ये महीने क्या क्या सीखने वाले हो। मंगल की एनर्जी आपको थोड़ा और ज़िद्दी बना सकता है, थोड़ा और एग्रेसिव बना सकता है। तो आई एडवाइज यू कि ये एग्रेशन आप जिम पर उतारिए, एक्सरसाइज पर उतारिए, ना कि घर वालों पे। सो जिद्दीपन थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है ये महीने। सो बी वेरी केयरफुल कैसे बात करते हो जब आप किसी बड़ों से बात करते हो, खास करके। नेक्स्ट मंथ आप ही का सीजन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टॉरस सीजन। सो नेक्स्ट मंथ यू आर गोइंग टू हैव अ बेटर टाइम देन यू आर हैविंग राइट नाउ। 7, 16 या 25 अगर आप जन्मे हैं तो यू आर नंबर 7 रूल्ड बाय नेपच्यून। अब लास्ट मंथ तक तो सब शांत था, अब आपको एक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ आपके ऊपर आने वाला है। जैसे 2-3 बच्चों की मम्मी को रोज करना पड़ता है, हस्बैंड का टिफिन, बच्चों का टिफिन, वहां से छोटा बच्चा अंदर रो रहा है, खाना तैयार करना है और फिर खुद के ऑफिस भी जाना है। सो ये हाल आपका होने वाला है थ्रू आउट दिस मंथ। सो कम इनटू एक्शन। बहुत हो गया लेजीनेस और बहुत आराम कर लिया आपने। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू कम एंड फॉल ओवर यू। सो गेट
into action. फाइनेंसेस ऊपर से आपको और तंग करेंगे क्योंकि सेव तो आपने किया नहीं है और खर्चे इस मंथ काफ़ी बढ़ने वाले हैं क्योंकि इतनी उथल पुथल एक साथ होगी, ये भी देखो वो भी देखो, रिपेयर का काम, हॉलीडे, सब कुछ एक साथ। सो फाइनेंसेस आपको तकलीफ देंगे। आई थिंक 15-20 दिन में सैलरी खत्म हो जाएगी, फिर थोड़ा स्ट्रेस आने लगेगा। सो बी वेरी केयरफुल। सो इतने दिन जो आपने अपने हॉबीज पे खर्चा किया है, चाहे दुनिया भर के पेंट्स हों या जो भी आप सीखते हो, उन सब चीज़ों को आप घर में ला ला के रख देते हो, तो वो खर्चे अगर आपने कम किए होते तो अब आपको काम आते। बट नेवर माइंड, यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। पेंडुलम की जैसे आपका मन यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ जाएगा एंड हमेशा की जैसे आपको मेडिटेशन करने को कहा जाएगा, लेकिन दैट ऑल्सो इज़ नॉट वेरी इजी। जैसे मुंबई की बारिश और लंदन की धूप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, वैसे ही ये महीने के बारे में आपको मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अचानक ठंडा, अचानक गर्म। सो आई होप यू हैव सेव्ड फॉर दैट रेनी डे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के ट्रैवल प्लान्स ज़रूर होने वाले हैं। दूर विदेश से अच्छी खबर आने वाली है एंड यू आर गोइंग टू मेक योर चिल्ड्रन हैप्पी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक 7 नंबर के स्टूडेंट्स की बात है, आई डोंट नो कि तुम्हारे मार्क्स मम्मी डैडी को उतना हैप्पी करेंगे या नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट अपना कमरा साफ रखिए और बी अ गुड बेबी इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। बहुत ज़्यादा टीवी ना देखें, नहीं तो नंबर 7 को चश्मा भी बहुत जल्दी लग सकता है। बिफोर यू एंटर योर नेक्स्ट क्लास पता चला यू आर वेयरिंग योर स्पेक्स। मार्स की एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रांग रखेगी। सो आई होप यू डोंट यूज दैट स्ट्रेंथ इन द रॉन्ग वे। 8, 17 या 26 को अगर आप जन्मे हैं, सो यू आर नंबर 8 रूल्ड बाय सैटर्न। सैटर्न यानी शनि, और ये महीना है मंगल का। शनि और मंगल के बीच की गहरी दोस्ती, दुश्मनी आप जानते ही हैं। 8 नंबर्स के लिए ये मंथ थोड़ा ज़्यादा टायरिंग रहेगा, स्पेशली इरिटेशन बढ़ जाएगी आपकी। आसपास के लोग आपको वैसे ही जीने नहीं देते हैं, लेकिन इस महीने लगभग रोज कोई ना कोई आएगा और आपको तंग करेगा। और सोचिए अगर ये लोग ना होते तो आप और भी लोनली महसूस करते। नो डाउट आपको लोनलीनेस पसंद है, नो डाउट आपको अकेला रहना पसंद है, बट आफ्टर ऑल वी आर अ सोशल एनिमल, तो साथ में तो रहना ही पड़ेगा आपको फैमिली के। सो दिस मंथ यू कैन हैव अ टफ टाइम इफ यू डू नॉट इंडल्ज इन गैदरिंग्स। आपको गैदरिंग्स पसंद नहीं है, लेकिन इस मंथ थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली 2-4 एक्स्ट्रा मीटिंग्स आपकी होने वाली है जो शायद आपको पसंद नहीं है। ऑफिस हो या घर हो, आपका तालमेल दूसरों के विचारों के साथ नहीं सेट होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ सामने वाले की राय एक बार सुन लेनी चाहिए। करना ना करना हमारे ऊपर है, लेकिन किसी की राय सुनने में आपका क्या जाता है। बट 8 नंबर पीपल इतने रिजिड होते हैं that they just do not want any interference, और हमने जो कह दिया बस, थोड़े डिक्टेटरशिप क्वालिटीज आप में हैं एंड दैट इज़ वन रीज़न कि आपके फ्रेंड्स कम हैं, रिलेशंस आपके थोड़े बहुत कम होते हैं, बट यू लाइक टू बी ऑन योर ओन। तो ये महीने का शुरुआत तो खास नहीं मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सेकेंड हाफ विल बी बेटर क्योंकि टॉरेंट पीरियड शुरू होने वाला है। जहाँ तक काम की बात है, आप काम में ज़बरदस्त अपना हर एक चीज़ दाव पे लगा देते हो। वेरी वेरी हार्ड वर्किंग होने की वजह से चांसेस हैं कि आपको फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ऑफिस में भी। जो इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, नेचुरली दूसरे कलीग्स उनको देख के जलते हैं एंड हो सकता है आपके साथ कोई पॉलिटिकल गेम भी खेली जाए इस मंथ। हेल्थ वाइज यू डोंट हैव टू वरी, बस टेम्पर पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। जो नंबर 8 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने तो ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू भी कर दी है ना, ज्वाइन कर लिया है ना नेक्स्ट ईयर के क्लासेस। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई मेजर काम करना, जैसे शादी हो, घर खरीदना हो, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, सो आपको भी थोड़े दिन रुक जाना चाहिए। When the Tauran season starts, you can take all these decisions. 9, 18 या 27 को अगर आप जन्मे हैं तो आप है नंबर 9 रूल बाय मास। ये मंथ है नंबर 9 रूल बाय मास। सो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा महीना होना चाहिए, मगर इस मंथ आपके टेम्पर और हाई होने के चांसेस हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ योर ऑलरेडी एंग्री नेचर। छोटी मोटी डिशुम भी होने के चांसेस हैं, सो बी केयरफुल, आई ऑलरेडी वार्न्ड यू। लव लाइफ में भी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आप अपने पार्टनर के अलावा कहीं यहाँ वहाँ भी ध्यान दोगे
and you will be caught. So be very careful. Again, I warned you. Financially एक अच्छा महीना रहने वाला है, आप ही का मंथ है. It has to favor you. New job changes, new opportunities, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए ये मंथ हो सकता है. But naturally you have to work for it. Working hard के लिए तो there is no option. जितना हार्ड वर्क करोगे उतना लक भी हमारा पॉलिश होते जाता है. Just being lucky is not enough. नो डाउट हम लोग लक बेचते हैं, हमारा काम ही ये है कि हम आपको लकी बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं वर्क हार्ड, क्योंकि उसके बगैर कोई मज़ा नहीं है. जब नींद आती है ना बहुत थकने के बाद, उफ, उस दिन के जैसा कोई दिन ही नहीं होता है. सो वर्क हार्ड एंड एंजॉय दिस मंथ एंड द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी वीनस से रूल्ड है वन ऑफ योर बेस्टेस्ट मंथ्स. इनफैक्ट ये महीने से अच्छा नेक्स्ट मंथ आपके लिए रहेगा. एडवेंचर ट्रिप्स आपने ऑलरेडी कर ही लिए हैं. वैसे आपकी लाइफ ही एक बड़ी एडवेंचर होती है, रोज कोई ना कोई घटना तो होती रहती है. आई एम श्योर ये मंथ आपने अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स की तैयारी कर ही ली है. तो ट्रैकिंग करोगे या माउंटेनियरिंग? हेल्थ वाइज आपको ध्यान देना पड़ेगा. बॉइल्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है. गर्म मौसम है, गर्म प्लैनेट रूल कर रहा है. सो बी वेरी केयरफुल about your intake. Drinks, smoking and anything hot and fiery थोड़ा कम कीजिए. इस महीने छाछ लेके देखिए. आई एम श्योर नंबर 9 स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई मैकेनिकल कोर्स ज्वाइन कर ही लिया है. हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं अनीश जुमानी, ऑल द वे फ्रॉम दिलबरों का दुबई. इस सेगमेंट में मैं आपको नंबर्स की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रेड्स बताने आया हूं, सेलिब्रिटी बर्थडेज की न्यूमरो एनालिसिस करके. शुरू करते हैं उनसे जिन्होंने एक्टिंग की. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. आप समझ गए किन की बात कर रहा हूं. हैप्पी बर्थडे टू द गोलमाल के बादशाह अजय देवगन. नंबर 2 होने के नाते एंटरटेनमेंट और स्टारडम के क्वालिटीज उनमें भर भर के है. और तो और एरियन रूलर नंबर 9 उन्हें उस ऊर्जा से वाकिफ कराते हैं जिससे सिंघम और तानाजी जैसी एक्शन पैक फिल्मों में उनकी सहायता की है. तानाजी, जिसका जोड़ नंबर 9 पर आता है, अजय देवगन के फैमिली ऑफ नंबर्स में से है, जिसके कारण रिलीज से पहले ही हमने उनकी सक्सेस का संकेत दिया था. डिड यू नोटिस द एच इन तानाजी? इनफैक्ट दृश्यम 2 के पहले भी हमने कहा था दैट इट विल बी अ बिगर हिट देन इट्स प्रीडिसेसर दृश्यम 1, और वैसा ही कुछ हुआ. दृश्यम 2 जो बेटर नंबर पर आती है, लगभग डबल कलेक्शंस की है उस मूवी ने. हमारी अगली प्रेडिक्शन ये है कि दृश्यम 3 2 से बेटर करेगी, क्योंकि उसका नंबर बेटर फॉर्म पर आता है. अजय देवगन तकरीबन 30 साल से अपने इंडस्ट्री में जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन 500 करोड़ क्लब में उनकी एंट्री सिर्फ स्पेलिंग चेंज के बाद हुई, मेरे फादर संजय बिजवानी के कहने पर. देवगन में उन्होंने एक को गन से उड़ा दिया. उसके बाद अतिथि तुम कब जाओगे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई विद अ डबल ए, ऑल द बेस्ट, राजनीति, गोलमाल, सिंघम, तानाजी और दृश्यम जैसी ढेर सारी ब्लॉकबस्टर्स दी उन्होंने. He is now entering his 55th year, which totals to his favorable number 1 son that stands for leadership. अजय देवगन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और माइकल जैक्सन जैसे मशहूर नामों को सुनकर तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि नंबर 2 ही फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 है. हैप्पी बर्थडे टू अनंत अंबानी, who was born on the 9th of April. उनकी होने वाली वाइफ राधिका मर्चेंट is also number 9, as she is born on the 18th of December. They are fellow fire signs too, because 18 December से Sagittarian आता है और 9th April से Aries ruler. Wishing them a very happy and successful married life. अब मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे आधी से ज्यादा दुनिया व्यक्ति ही नहीं बल्कि भगवान के समान मानती है. जी हाँ, आपने सही सोचा. We belong to a country where cricket is considered a religion, and this man is God. He is a symbol of hard work and determination, a powerhouse that has given hope and courage to millions of hearts. Happy birthday to the one and only Sachin Tendulkar. 24th April 1973 born. Sachin 6 से 2 गुना ज्यादा धन्य है, क्योंकि टॉरस रूलर भी नंबर 6 है, और तो और उनका डेस्टिनी नंबर 3 है. इसका मतलब तो आप जानते होंगे that there couldn't be a better field for this master blaster than the field of sport. इनका नंबर 6 से लंबा लगन है. उन्होंने क्रिकेट फील्ड पर पहली बार 15 नवंबर को यानी 6 नंबर के दिन पर कदम उठाया था, और तो और वो अपने नेशनल टीम के कैप्टन अपने 24th ईयर में बने थे, which adds to 6 again. सचिन पूरी दुनिया के पहले आदमी थे जिन्होंने डबल सेंचुरी मारा था, वो भी अपने लकी डेट पर यानी 24th Feb 2010. उनका फेवरेट शॉट गेस करना आसान होना चाहिए, 6. मजे की बात तो ये है कि सचिन के बेटे के नंबर भी उनकी तरह ही बिल्कुल समान है.
Born on the 24th of September, budding bowler Arjun is also doubly governed by number 6 as Libra ruler is 6-2. Moreover, Sachin's daughter Sara, born on October 12th, is also number 3 and Libran 2. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच में जो समान है वो है कि दोनों क्रिकेट के महापुरुषों के नाम नंबर 5 पर जुड़कर आते हैं, जो कि रफ्तार और जुनून से संबंधित है. It is no wonder that both have achieved innumerable records faster than anyone in the current crop of cricketers. The one and only Varun Dhawan, another of the April ambassadors and a follower of numerology. He is yet another person in the list of those doubly governed by number 6 Venus. Sharing his birthday with a god like Sachin Tendulkar didn't seem enough, when Varun did one extra with a ready-made name totaling to 42, that adds to 6 again. Number 6 का दुगना भाव वरुण को इस इंडस्ट्री के सबसे एंटरटेनिंग एक्टर्स में से एक बनाता है. उनकी फिल्मों की सक्सेस रेट तकरीबन 90% रही है, जो इस इंडस्ट्री में बहुत खूब है. उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के जोड़ से भी नंबर 6 आता है, जो कि लिब्रा गवर्न अक्टूबर में रिलीज हुई थी. और तो और उन्होंने अपनी गर्दन पर 24 नंबर का टैटू भी बनवाया है. वरुण chose 24 January as the date to get naughty. I mean to tie the knot with his wife Natasha. वरुण अब अपने 37th ईयर में जा रहे हैं. कैलेंडर का ये दिन उनके नाम, जिन्होंने जुमानी फाइट के इस शब्द को जन्म दिया, जो हम हर दम हर वक्त यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. Happy birthday to the director producer I had worked with as an assistant director, Nikhil Advani sir. Just like the School of Fish, I had the proud privilege to be a part of his school of films. कट्टी बट्टी और हीरो के स्लम्प के बाद मेरे फादर ने निखिल सर को निखिल में एक एक्स्ट्रा के ऐड करने कहा था, जिसके बाद उनका नाम उनकी पहली मूवी और ब्लॉकबस्टर कल हो ना हो के नंबर 1 पर लाया गया था. Did you notice the double A in कल हो ना हो? कुछ ही महीनों में airlifted him to another tangent. A few more from his hive of hits include Satyamev Jayate, Batla House, Bazaar, in which I had worked as an assistant director, 2611 Mumbai Diaries, Rocket Boys, and many more. Wishing you and MA Entertainment many more such ventures. It is Rohit Sharma Day. Remember, form is temporary, but class is permanent. A phoenix risen from the ashes, Rohit is someone who has seen phenomenal growth after making some changes at our behest. Obviously, nothing to take away from his hard work. On his birthday, Rohit, a number 3 and 6, donning jersey 45, that adds to 9, on our suggestion, was tipped to have a fabulous 33rd year, that adds to 6. In 2019, that adds to 3. Indeed, he went all out to prove us right. Within a few weeks after we had made the prediction on his birthday, he picked the 4th IPL trophy for our clients Mumbai Indians and subsequently went on to pick the 5th trophy in the next season itself. The year 33rd, we had tipped as a landmark one in advance, and as numbers had it, he scored the most runs as an opener in a calendar year, breaking the maximum records in 2019. Born on the 30th of April 1987, a number 3, ruled by the biggest planet Jupiter, he is also governed by number 6 Venus, the ruler of Taurus, his zodiac sign. He broke the maximum records in his 33rd year. As 3, 6 and 9 are a family of numbers, Rohit in his lucky 33rd year in 2019 was the highest scorer at the ICC World Cup in England with 648 runs from 9 innings at an impressive average of 81. Overall, Rohit scored 700s in 2019, most by any player in that year. Last when someone did that was Sachin Tendulkar, which was 900s in 1998. Rohit Sharma also happens to be the only player in the IPL history to have scored 100, made a hat-trick and won 5 trophies to his kitty. He's already the most successful skipper in the history of IPL. Wish you a happy April and hope you stay just as impatient for our May episode. Good luck, take care and see you next month. जुबानी की जुबानी, जुबानी की जुबानी, नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्जवल, नंबर्स के मैजिक में छुपा हर किसी की मुश्किल का हल, अंकों की इन पहेलियों को आओ हम सुलझाएं.